Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing great. So as you all know that we have started the NCERT for class 7th of Hindi, in which we have done the chapter 1 complete. Now this is the chapter number 2. The name of the chapter is तीन बुद्धिमान. तो हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट कर लिया और बुक एक्सरसाइज भी. आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे. हर वीडियो 2 पार्ट्स में होगी, जैसा कि हमने पहले बताया था. फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे और सेकंड पार्ट में उसकी एक्सरसाइज करेंगे, जिससे जिसको एक्सप्लेनेशन देखनी हो वो केवल एक्सप्लेनेशन वाला चैप्टर देख ले, और जिसको क्वेश्चन आंसर या फिर बुक एक्सरसाइज देखनी है वो केवल एक्सरसाइज वाला पार्ट देख ले. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तीन बुद्धिमान, ये चैप्टर का नाम है. एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति, निर्धन मीन्स होता है गरीब व्यक्ति, के 3 बेटे थे. वह प्राय अपने बेटों से कहता, मेरे बेटो, हमारे पास न तो रुपया पैसा है और न ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए. हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से बचने ना पाए. मतलब कि तुम अपनी बुद्धि का विकास करो, है ना. पढ़ाई लिखाई में होशियार बनो, हर चीज़ जो भी आसपास हो रही है उसको पूरी तरह से जानने और समझने का प्रयास करो. रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तेज बुद्धि होगी. ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे. 19 नहीं रहना मतलब कम नहीं रहोगे दूसरों की तुलना में. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. समय बीता मतलब टाइम बीतता गया और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे, मतलब उनके पिता एक्सपायर हो गए. बेटे मिलकर बैठे, उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और फिर बोले, हमारे लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो करने को नहीं है. आओ घूम फिर कर जगत देखें, मतलब चलो दुनिया की सैर पर निकलते हैं. आवश्यकता होने पर हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे, मतलब हम मजदूरी कर लेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी. हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे, है ना. चाहे हमें कुछ भी काम करना पड़े, हम वहाँ पे वो काम करेंगे, लेकिन भूखे तो नहीं मरेंगे. अंततः वे तैयार होकर यात्रा पर चल दिए. अब आगे देखते हैं. उन्होंने सुनसान वीरान घाटियाँ लांघी. सुनसान वीरान मतलब घनी जंगली वाली घाटियाँ होती हैं, बिल्कुल जहाँ पे कोई नहीं होता इंसान. ऐसी घाटियाँ पार की और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया. इस तरह वे लगातार 40 दिनों तक चलते रहे. उनके पास जितना भी खाने पीने का सामान था अब समाप्त हो गया था. वे थक कर चूर हो गए थे और उनके पैरों में भी छाले पड़ गए थे, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को आ ही नहीं रही थी. वे आराम करने के लिए रुके और फिर से आगे चल दिए. अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष और मकान दिखाई दिए. वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए थे. ओके, ये देखो तीनों भाई बैठे हुए हैं. चलते चलते सारे जंगल पहाड़ घाटियाँ सब पार करने के बाद वो एक बड़े शहर में आ गए थे. अब आगे पढ़ते हैं. तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे, मतलब शीघ्रता से चलने लगे. जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका. उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहाँ से एक बहुत बड़ा ऊँट गया है. वे थोड़ा और आगे गए तो मझला भाई रुका. मझला मतलब बीच वाला भाई रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊँट एक आँख से देख नहीं पाता होगा. वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे. बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा. अब देखो उन्होंने कैसे अंदाज़ा लगाया कि ऐसा कुछ हुआ होगा. वे तीनों फिर आगे बढ़ चले. कुछ समय पश्चात एक घुड़सवार उनके पास से निकला. सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा, घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना. घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया, हाँ. तुम्हारा ऊँट खो गया है ना. सबसे बड़े भाई ने पूछा, हाँ. बहुत बड़ा सा. हाँ. वह एक आँख से नहीं देख पाता है ना. मझले भाई ने पूछा. जो बीच वाला भाई था उसने पूछा कि वो एक आँख से नहीं देख पाता है. तो घुड़सवार ने कहा, हाँ. एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना. सबसे छोटे भाई ने पूछा. घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा और बोला, ओह, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊँट. तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया. हमने तुम्हारे ऊँट का मुँह तक नहीं देखा. तीनों भाइयों ने उत्तर दिया. तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली. अब घुड़सवार ने पूछा, भाई इतनी बारीकी से तो कोई वही बता सकता है जिसने उसे देखा होगा. तो वे भाई बताते हैं कि हमने अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, इसलिए हमने ऐसे बताया. शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहाँ तुम्हें तुम्हारा ऊँट मिल जाएगा. नहीं, ऊँट के स्वामी ने उत्तर दिया,
मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। मेरा ऊँट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही मुझे उसे लौटाना पड़ेगा। तीनों भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा, हमने तो तुम्हारे ऊँट को देखा तक नहीं। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास गया। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर ले जा रहा था, उसने कहा घुड़सवार ने, और मेरी पत्नी और मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊँट पर वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी। किसी कारण उनका ऊँट पीछे रह गया और वे रास्ते में भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने ही मेरा ऊँट चुराया है और मेरी पत्नी और बेटे को मार डाला है। जब वह व्यक्ति अपनी बात कह चुका था तो राजा ने पूछा, तुम ऐसा क्यों समझते हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इसलिए कि मैंने लोगों से इस संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा था। फिर भी उन्होंने मुझे ये बताया कि ऊँट बहुत बड़ा था, एक आंख से देख नहीं पाता था और उस पर एक महिला और बच्चे के साथ सवार थे। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना ही तुम्हारे ऊँट के विषय में इन्होंने जो कुछ भी कहा सभी कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया तो अवश्य ही उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ, उन चोरों को यहाँ लाओ। ऊँट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आ गया। चोरों, तुरंत बताओ, राजा ने उन्हें धमकाते हुए बोला। तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊँट कहाँ छिपाया है? तीनों भाइयों ने उत्तर दिया, हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊँट कभी देखा भी नहीं। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊँट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम यह कहने का साहस कैसे करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है, भाइयों ने उत्तर दिया। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। इसलिए ऊँट को देखे बिना ही हमने बता दिया कि वह कैसा है। राजा हंस दिया। किसी को भी देखे बिना ही उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा। हाँ, संभव है, भाइयों ने उत्तर दिया। तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वह 2 सेवकों के साथ लौटा जो एक बहुत बड़ी सी पेटी लेकर आए थे। दोनों ने पेटी को बहुत सावधानी से द्वार के पास ऐसे रख दिया कि वह राजा को दिखाई दे सके और स्वयं एक ओर हट गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहाँ से और कैसे लाई गई है और किस ढंग से रखी गई थी। हाँ तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? राजा ने कहा। महाराज, हम पहले ही ये विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं। सबसे बड़े भाई ने कहा, पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है। मझला भाई बोला, उसमें अनार है। सबसे छोटे भाई ने कहा, हाँ, और वो अभी कच्चा है। अब यहाँ पे देखिए, राजा ने पेटी खुलवाई तो उसमें वाकई एक कच्चा अनार निकला था। अब आगे देखते हैं कि कैसे पता चला। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवकों ने तुरंत आदेश पूरा किया। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसने उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊँट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं हैं। वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊँट को खोजो। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था, किंतु सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा चकित था। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा इन भाइयों की आवभगत करने। तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो और जहाँ भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊँट खो गया है और तुमने यह कैसा जाना कि ऊँट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के चिन्हों से मुझे पता चला कि बहुत बड़ा ऊँट वहाँ से गया है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नज़र दौड़ाते देखा तो उसी समय मेरी समझ में बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को ये बताया था कि उसका ऊँट एक ही आंख से देख पाता है? उसको तो सड़क पर चिन्ह नहीं रहा होगा। तो मझला भाई बोला, मैंने इस बात से अनुमान लगाया था कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊँट ने चरी थी, लेकिन बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी।
बहुत उत्तम, राजा ने कहा। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार थी? मैंने, सबसे छोटे भाई ने उत्तर दिया। मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए थे। उसके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए। साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह भी थे, जिससे मुझे पता चला कि महिला के साथ एक बच्चा भी था। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, राजा बोला। लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? ये बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही। तो देखते हैं कैसे पता चला। सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी सी भी भारी नहीं है। जब वे पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी। मझला भाई बोला, मैंने ऐसा अनुमान लगाया चूंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई थी और उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है तो वह अवश्य ही अनार रहा होगा, कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। उसने सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, ये तो आप स्वयं ही देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा कोष है, उसने प्रशंसा करते हुए उन्हें अपने दरबार में रख लिया। तो बच्चों, यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़। इफ़ यू आर डूइंग सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम अगले पार्ट में करेंगे। अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं बाकी सभी सब्जेक्ट्स की, तो प्लीज़ गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।